हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस भी कैसे जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आते हैं। नए क्वेश्चंस हैं, ये जो है नए आने लगे हैं कुछ ही सालों से, तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है। अब जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वही आपको देखने को मिलेंगे आज। तो इनमें दिमाग लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या कह रहा है समझना है, फिर आंसर करना है। तो देखो, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आधों को यही नहीं पता हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो वो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, पता होगा सबको। तो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लो सबसे पहले, NaSCO3 ले लिया हमने, उसके यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं मान लो HCl से, ठीक है, प्लस HCl कर दिया। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले देखा करो, जिनको अगर स्पेसिफिक जो है पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो थोड़ा दिमाग लगा के भी देख सकते हो। NaCl सुना है नाम, तो देखो इसके पास Na है, इधर Cl है, तो NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी एक। तो इसके अलावा यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी हमारे पास अच्छा खासा है, और जो है हाइड्रोजन भी है, तो वाटर निकल जाएगा। इसके अलावा फिर क्या बच गया, सिर्फ एक C बच गया और O2, यानी कि CO2 गैस। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर CO2 गैस जो है वो निकल जाएगी। अब ऑप्शन देखो, पहला है हाइड्रोजन, नहीं भाई, दूसरा भी हाइड्रोजन गैस नहीं, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर ऑप्शन डी जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दो ऑप्शन आ गए, अब क्या करें। अब देखो क्या होगा, ऑप्शन सी पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, और एक कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लोज ऑफ ए बर्निंग मैच स्टिक विद पॉप साउंड। अब ये देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, फॉर्मेशन होती है तब जो वाटर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्बोनेट। ये चीज़ें भी देखो कि भाई क्या चीज़ें हमें दी गई थी, उससे भी आपको ये रिलेट करना है, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, उनको जब मिलाया जाता है, एन insoluble substance separates out the chemical equation for the reaction is। तो ये कहने की कौन सी केमिकल रिएक्शन सही है, ये बताओ रिएक्शन करके। अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, पोटासियम आयोडाइड। अब पोटासियम क्या होता है, के होता है उसका, ठीक है, और आयोडीन का आई होता है, ठीक है, और उसका यहाँ पर जो है ये क्या करवा रहे हैं बताओ कमेंट करके, कि भाई यहाँ पर जो है लीड नाइट्रेट्स के साथ मिक्स कर रहे हैं। लीड भी आपको पता होगा Pb होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखो Ki, ठीक है, PbNO3, Pbi कर दिया, KNO3 कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है Pb इधर NO3 हो गया, तो पहला यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो 2Ki और PbNO3 2, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भाई लीड का नाइट्रेट है, ठीक है, लीड का नाइट्रेट है ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, PbI2 बन जाएगा, ठीक है, पोटासियम का आयोडाइड, और 2KNO3 ये बाहर हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये मुझे सही लग रही है, और आप कमेंट करके बताओ इसका जो है बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो बोला है उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। होने को ये भी रिएक्शंस हैं, लेकिन इन्होंने जो बोला है कि भाई यहाँ पर जो है नाइट्रेट्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए व्हाइट SY, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ X एंड Y एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज। यानी कि जब हम X, एक जो है रिबन जो है, एक मेटल जो है X जो है उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर कह रहा है कि Y जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ X एंड Y क्या है और ये कौन सी रिएक्शन है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है मैग्नीशियम रिबन आपने सुना भी होगा, तो Mg देखो ऑप्शन बी में है, Mg ये रहा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है MgO फिर लास्ट में बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसका जब रिएक्शन होती है। और यहाँ पर ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो X क्या है Mg और Y क्या है MgO, समझ गए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, इसके ऑप्शन दिखाने की जरूरत है। वैसे ही पता होगा कि भाई टमाटर में कौन सा एसिड है,
तो ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, जर्नली फूड इज ब्रोकन एंड अब्जॉर्ब विद अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई जो फूड होता है, जो जर्नली हम फूड खाते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन है जो कि बाहर से यानी कि शरीर के अंदर नहीं ले जाता फूड को, बाहर से ही खाता पीता है। तो देखो हम इंसान तो है ही नहीं भाई, हम तो खाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मशरूम एक चीज़ होती है, मशरूम आपने देखे भी होंगे, ये क्या करते हैं, ये फंगस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, फंगस की तरह रिएक्ट करते हैं। ये बाहर ही जो है यहाँ पर केमिकल्स में तोड़ लेते हैं चीज़ों को और फिर जो है उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर मशरूम हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स पढ़े हैं ना, जो कि हमें सेंसेस का प्रोवाइड करवाते हैं। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ होते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टंग में होते हैं, यानी कि जीभ में होते हैं, जो कि हमें टेस्ट का फील करवाते हैं। जैसे तुम कुछ खाते हो तो तुम्हें टेस्ट किस वजह से आता है, क्योंकि रिसेप्टर्स हैं तुम्हारी जीभ में, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फार्मर वॉन्ट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। कितना हाई लेवल, कितना जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक किसान है, उसको अपने जो है खेत में बनाना उगाना है, बनाना मतलब केला उगाना है, लेकिन उसके खेत में पहले से ही केले के 1-2 पौधे हैं, समझ गए। तो कौन सा मेथड प्रयोग करे वो, तो आपने सुना है, अपने आसपास भी देखा होगा, कई बार लोग कहते रहते हैं जैसे कि पौधा लगाना है कोई, तो कहेंगे कि एक टहनी काट लाओ और उसको लगा दो, उससे ही उग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही केला होता है, केले की तुम थोड़ा सा काट लो, कोई भी एक टहनी वगैरह लगा दो, उससे, जैसे गुलाब होता है, गुलाब का फूल, उससे में भी ऐसे ही कहते हैं, गुलाब की एक लेके आओ और वो लगा दो, उससे ही उग जाता है। तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाई DNA, ठीक है। इसके अलावा बी है जीन्स, सी है ग्रोथ हार्मोन्स और डी भी है ग्रोथ हार्मोन्स। तो अब देखो हाइट किससे बढ़ती है, अब हम जर्नली बोल देते हैं, जैसे किसी की हाइट नहीं बढ़ी तो यार तेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो ऑप्शन सी और डी में से होगा, ये तो आपको पता चल गया, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो यहाँ पर आपके जीन्स के, ठीक है, किसके हार्मोन्स, जीन्स के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी है, आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सेशन। यानी कि आपने देखा भी होगा, ये तो जर्नली भी होता है, जैसे कि किस ने यहाँ पर फील किया है बताना। किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, मान लो बहुत ज़्यादा दौड़ लिया आप लोग, फिर देखोगे थोड़ी देर बाद ही, यानी कि जैसे सुबह आप बहुत ज़्यादा दौड़ लिए तो शाम होते होते आपकी ये जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जैसे पैर होते हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। एक दिन में ही आपने बहुत ज़्यादा जो है उठक बैठक निकाल ली तो भी दर्द होने लग जाता है। ये जो नीचे पिंडलियाँ होती हैं ना अपनी, यहाँ पर दर्द होने लग जाता है। या फिर आप मान लीजिए कई देर जो है हाथ ऊपर करके खड़े हैं तो आपके हाथों में दर्द हो जाता है, जैसे टीचर आपको खड़ा कर देते हैं। तो ये क्यों होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको जो है अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा कर ली तो आपको जो है पेन होने लग जाता है आपकी मसल्स में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए ऑप्शन कह रहा है लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। बी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, नहीं। सी देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जहाँ भी लैक्टिक एसिड दिख जाए ना और ये क्वेश्चन दिख जाए कि भाई यहाँ पर जो है दर्द होने लग गया मसल्स में, तो समझ लाना इसका आंसर यही है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये है यहाँ पर प्रॉब्लम कि भाई जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप देखते हो सांस जो है उफनने लगता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में और लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी, जैसे कि हमारे पैर की पिंडलियाँ हैं, यहाँ पर बन गया तो वहाँ पर दर्द होने लग गया, हाथों में बन जाता है, ठीक है, फिर अपने आप ही जो है ये डिजोल्व भी हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे हाथ पैरों में, उसकी वजह से जो है हमें दर्द महसूस होता है, फिर वो 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है खुद ब खुद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। अब जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए मिरर के, तो सबसे पहले ये देखा करो कि भाई कौन सा मिरर दिया गया है, कन्वेक्स बोला गया है या कॉनकेव। कन्वेक्स है तो अब अपना पूरा दिमाग लगा दो, कन्वेक्स की जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पर, समझ गए। अब देखो ऑप्शन ए है एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है भाई। एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इट्स पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि ये कह रहा है
कि भाई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम फ्रंट में प्लेस्ड कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर के, तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी जो फोटो बनेगी, फॉर्म होगी, वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही कह रहा है। तो देखो ऑप्शन डी जो है कि भाई यहाँ पर जो है बिहाइंड द मिरर जो है बनेगी, यानी कि क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो बैक में बनेगी, ठीक है, और वो वर्चुअल बनेगी, समझ गए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, हमारा जो ये पर्यावरण है, वातावरण है, इसके अंदर, तो यहाँ पर इट स्ट्राइक्स टू एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, वो जो है ये पार्टिकल उड़ते रहते हैं, तुम देखते हो, इनके साथ जो है टकराती है, विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस इज ड्यू टू। अब ये किसकी वजह से होता है बताओ। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ लाइफलाइन, ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी, इनमें से होगा, बताओ किससे होता है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। 14 का आपको देखता हूँ कितना पढ़ रहे हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे वो आया था ना अभी, टोमेटो में कौन सा एसिड है, ऐसे ही है, ये भी ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ वाई, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स, यानी कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक्स एंड वाई, देखो सारे के सारे ऑप्शन से पता चल रहा है, ओजोन CFC यूवी रेज, CFC ओजोन। तो ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पर जो है नेशंस ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्रोडक्शन करेंगे एक्स का टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ वाई, यानी कि प्रोडक्शन जो है उसको रोक दिया गया था, एक्स जो है एक चीज़ है उसको जो है रोक दिया गया था ताकि वाई को बचा सकें। तो एक्स और वाई क्या है ये पूछा है घुमा फिरा के। तो आपने सुना होगा CFC और ओजोन, दो नाम सुने कि भाई CFC जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनकी वजह से ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचता है। तो क्या हुआ था इस प्रोग्राम के तहत, जो CFC है उनके फॉर्मेशन को रोक दिया गया था ताकि ओजोन को नुकसान ना हो, ओजोन को बचा सके। तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 का बताओ, सी हो जाएगा, कि पहले में तो आएगा, यानी कि एक्स तो क्या है CFC और वाई क्या है ओजोन।